बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है बाहरी दुश्मन और भीतरी गद्दार। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के बाहर भीतर दो तरह के दुश्मन हैं और इन दुश्मनों के लिए विपिन रावत कहते थे कि हमारे को 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ता है, पाकिस्तान, चीन और अंदरूनी गद्दार। तो 2.5 हुए, लेकिन अब तो ये 2.5 से बढ़ गया है, 2.5-3 के बीच हो गया है। वो एक बांग्लादेश जो पहले कुछ थोड़ी शेख हसीना जी के ज़माने में समझदारी के रास्ते पे चल रहा था, वो भी भारत से दुश्मनी का भाव रखता है। तो अब तो 2.5-3 के बीच कहीं ये बैठ रहे हैं भाइयों। और वैसे भी हम भारतीय लोगों में शत्रुबोध की कमी है, और वो शत्रुबोध आज से कमी नहीं है, प्राचीन काल से है। आंतरिक फूट और शत्रुबोध का अभाव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी राष्ट्र को खोखला करती है। पाकिस्तान से तो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके खिलाफ पहलगाम की जो घटना हुई उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन उसमें लोकल भी सपोर्ट थी, मतलब अंदर के गद्दार भी क्रियाशील थे। अब देखो कि पहलगाम की घटना पे कांग्रेस नहीं बोलती, लालू पुत्र नहीं बोलते, मुलायम पुत्र नहीं बोलते, क्योंकि इस घटना में भी उन्हें अपने वोट बैंक का ख्याल है। क्या वोट बैंक ऐसा भी है जो इतनी घृणित जो घटना हुई उस पे बोलने से छिटक जाएगा? क्या वो इसकी सपोर्ट में है कि निहत्थे पर्यटकों को मार दिया जावे, धर्म पूछ करके मार दिया जावे? क्या वो वोट बैंक ऐसा चाहता है? वो वोट बैंक जो लगातार गंगा जमनी तहजीब की बातें करता है, वो वोट बैंक जो भाईचारे की बातें करता है, लेकिन क्योंकि ये दारुल हरब है इसलिए वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी जलेबियाँ और दारुल इस्लाम बनाने की कामना। तो भाइयों ये हरकतें हैं। तो ये अंदर के गद्दार, अंदर के गद्दार एक प्रोफेसर है जो कभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहा है, काम की घटना पर बहुत ही निंदनीय वक्तव्य देता है और फिर वो गिरफ्तार भी किया जाता है योगी सरकार के द्वारा। अब बताओ, और वो अब भी मुलायम पुत्र का नज़दीकी है और उसका केस लड़ता है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ऐसे हर मामले में, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हो, चाहे राम मंदिर का हो या कोई भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर मिलते हैं और वहाँ जाकर के केस लड़ने लगते हैं। तो भारत के लोगों में हमारी जो मानसिकता, हम ये फिर कहने लग जाते हैं हम शांति प्रिय हैं। ओ भाई, हम शांति प्रिय नहीं है, हमें शत्रुबोध का अनुमान ही नहीं है और फिर हमारे अंदर फूट रहती है। अब ये डेमोक्रेसी में भी वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अभी पाकिस्तान की धुलाई की भारत ने और सिंधु जल भी रोकने की कार्रवाई की है, तो थोड़ा बहुत ये सरकार सख्ती कर रही है, लेकिन इसकी पहले की सरकारों ने सिंधु जल संधि भी पाकिस्तान की फेवर में है ऐसा समझौता किया, 80% पानी उसको पाकिस्तान को दिया। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं हमारे देश में होती रही है। अभी तो कुछ जासूस भी पकड़े गए, 6 जासूस, जिसके अंदर ये एक यूट्यूबर वो ज्योति मल्होत्रा भी है। 2 पैसे के लोभ लालच में पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरों से मित्रता करना, ISI के लोगों के संपर्क में रहना, उन्हें सूचनाएं देना। तो भाइयों ये जो मानसिकता है जो 2.5-3 मोर्चे के बीच में बैठती है, ये देश के लिए बहुत घातक है। तो गद्दार अंदर भी हैं,
गुलामी के प्रतीक चीज़ों को हटाया जाए तो हमारे अंदर के लोग ही विरोध कर देते हैं। नाम बदला जाए तो नाम बदलने से क्या होता है? अरे नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। आपका नाम बदल दिया जावे, किसी व्यक्ति का नाम लल्लू लाल कर दिया जावे, झल्ला कर दिया जावे, गेला कर दिया जावे, तो बहुत फर्क पड़ता है नाम का भी। तो नाम बदलना भी, दिल्ली के ऐसा इलाका है जहाँ जाओ तो तुगलक रोड और ये रोड और वो औरंगजेब रोड और इस तरह की रोड, बाबर रोड और वो औरंगजेब रोड का तो शायद नाम बदला गया है। ऐसा लगता है जैसे मुगल कालीन भारत के दर्शन हो रहे हों। तो संभल के अंदर वो जो मस्जिद बना के बैठे हैं ASI मोन्यूमेंट को, उसको कह रही है मस्जिद है, जबकि वहाँ के जनमानस में ये बात प्रचलित है कि मंदिर है, इसे तोड़ करके इसके अंदर हेर फेर करके मस्जिद बनाई गई, और जबकि वो सब भारत सरकार के संस्थान द्वारा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। अब उसके सर्वे का हाई कोर्ट से निर्णय हुआ है। संभल के अंदर एक नेजा मेला लगता था। नेजा मेला आक्रांताओं की जीत का प्रतीक था। नेजा का मतलब होता है भाला। जब किसी देश के बासिंदे को आक्रांताओं द्वारा मारा जाता था तो भाले के ऊपर उसकी सर को लटका करके और फिर घुमाया जाता था, वो है नेजा मेला। और ये सैयद सालार गाजी था कोई, जो भांजा था महमूद गजनवी का, जिसने उसके साथ मिलके भारत पे बार बार आक्रमण किए। ये उसकी याद में मनाया, उसकी जीत की याद में मनाए जाने वाला मेला था। और बहराइच में भी एक ऐसा ही मेला लगता था, उसको भी योगी जी ने रोका है, क्योंकि ये भारत की लोगों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। ये भारत इस तरह की आक्रांताओं द्वारा भारत को जीता गया और उस पर हुकूमत की गई और यहाँ के लोगों को पद दलित किया गया, उसकी बहुत सी निशानियाँ बाकी हैं, वो सब मिटाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन एक योगी सब जगह क्या करे, सब जगह योगी कैसे हो जाए, बड़ा मुश्किल है भाइयों। और फिर वो समाज जो सोया हुआ है, जिसमें शत्रुबोध का अभाव है, उसके लिए तो कुछ करना और भी मुश्किल है। जिसके अंदर फूट है, जो पहलगाम तक की घटना की निंदा करने से बचते हो जिसके लोग, वो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो भाइयों, बाहरी दुश्मनों और भीतरी गद्दारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः धन्यवाद।